नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस प्राणी ने इस धरती लोक पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। ऐसे में मनुष्य जीवित रहते हुए जो कार्य करता है वही कर्म मृत्यु के बाद उनके साथ जाता है। ऐसे में हिंदू शास्त्र गरुड़ पुराण की माने तो उन्हें कर्मों के आधार पर मनुष्य को उसका अगला जन्म मिलता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कर्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको करने के बाद आपको कुत्ता, सुअर, हिंजड़ा ऐसी योनियों में अगला जन्म मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे पहला कर्म मित्रों से छल करना है। दोस्तों, धरती पर मित्रता को एक ऐसा अनुष्ठा रिश्ता माना गया है। मित्रता के लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं, भले ही उनका मित्र बुरा काम ही क्यों न कर रहा हो। वहीं आज कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो अपने हित के लिए अपने मित्रों को धोखा देने यानी छल करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे में मनुष्य के लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई मनुष्य अपने सच्चे मित्र के साथ छल कपट करता है तो उसके मरने के बाद उसे नरक में तो जाना ही पड़ता है, लेकिन साथ ही उसका अगला जन्म गिद्ध जैसी योनि में होता है जो सड़े गले जानवरों का मांस खाकर जीवित रहते हैं। दोस्तों, दूसरा, संसार में कई ऐसे पुरुष हैं जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, लेकिन कई ऐसे पुरुष देखने को मिलते हैं जो प्रत्येक स्त्री को पूरी तरह से बुरी नज़र से देखते हैं और उनके मन में हर समय काम वासना ही बसी रहती है और उन्हें ऐसा लगता है और इन्हें कोई नहीं देख रहा है लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। ऐसे लोगों के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद उन्हें अगले जन्म में इनको गधे की योनि में प्राप्ति होगी। इसके अलावा स्त्रियों के साथ संबंध में गरुड़ पुराण कहता है जो स्त्री विचारणीय होती है अर्थात प्राय पुरुष के साथ संबंध बनाती है उसका अगला जन्म छिपकली या फिर चमगादड़ के रूप में होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार चौथा कर्म धर्म का अपमान करना बताया गया है। मित्रों, जीवित रहते हुए कई लोग अपने धर्म का सम्मान नहीं करते हैं और दूसरे जो अपने धर्म का सम्मान करते हैं उन्हें ढोंगी बताया गया है। ऐसे लोग न धर्म पर न भगवान पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद इनको नरक में तो सजा मिलेगी ही, लेकिन उसी के साथ इनका अगला जन्म एक कुत्ते के रूप में होता है। पांचवा, मित्रों, अन्य दान को हमारे धर्म का सबसे बड़ा दान माना गया है। जो कोई व्यक्ति अन्य दान करता है वह न सिर्फ जीवित रहते हुए अपितु मृत्यु के बाद भी स्वर्ग पाता है। वही मित्रों, ऐसे लोगों की भी भंडार है जो अन्न की चोरी करके लाभ कमाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म छछूंदर या फिर एक चूहे के रूप में होता है। छठवां, मित्रों, अगर आपके घर के द्वार पे कोई किन्नर आता है तो उसे कुछ कर देना चाहिए और कहना चाहिए फिर आइएगा, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किन्नरों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें नीचता की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे लोगों को शास्त्र के अनुसार अगला जन्म एक किन्नर के रूप में मिलता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। सातवां कर्म, अपनों का अनादर करना। दोस्तों, मनुष्य बिना परिवार के नहीं रह सकता, खासकर माता पिता और गुरु के बिना नहीं रह सकता और गुरुओं के बिना मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं सकता। परंतु आपने भी देखा होगा या सुना तो होगा ही कि आजकल अधिकतर मनुष्य माता पिता तो छोड़िए अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करता। तो गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का बार बार जन्म तो होता है किंतु लाख कोशिश करने के बाद भी वह अपने माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ पाता है। अधिकतर गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, इसके अलावा गरुड़ पुराण कहता है जो मनुष्य अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ ज्ञान नहीं करता है तो उसकी इस जन्म में तो छवि खराब होती है और साथ ही साथ मृत्यु के बाद अगले जन्म में उसके बैल की योनि प्राप्त होती है। इन कर्मों के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को अनुभव और ठोस पहुँचाते हों। परंतु फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग अशब्द
शब्द बोलने में या कहने में पीछे नहीं हटते हैं और छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद अगले जन्म में बकरी की योनि में जन्म मिलता है और कसाई के हाथों मारे जाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप इन कर्मों में से एक भी कर्म ऐसा नहीं करेंगे। मित्रों, अगर आज की ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें।